है कि इंसान के अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि जो खुद को छोड़ के जो दूसरी की फिक्र में लगा हो। अब अगर हमें इंसानियत के करीब जाना है, इंसानियत को अपनाना है, तो उसके लिए लाजमी है कि हमें वो तरीका चुनना होगा, वो तरीका हमें लेना होगा जो हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। जब हम उन तालीमात को समझेंगे, उन तालीमात पे चलने की हम कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये बला जो है ये हमसे खुद ब खुद छूट जाएगी, दूर होती चली जाएगी। तीन चीज़ें ऐसी है जो मरने के बाद जो है इंसान को मिल रही है, अपनी कब्र में भी यानी आखिरत में भी उनका सिलसिला सवाब का है वो रुकता नहीं है, उसमें क्या है सदक़े जारिया है। और दूसरी बात जो है इल्मुन युनफ़अु बिही, यानी इल्म के लिए अगर कुछ खर्च किया जाए तो जब तक लोग उससे उस इल्म से फ़ायदा उठाते रहेंगे उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की गड़गड़ की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सुहेल मकबूल। आज यहाँ शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के गोंडपोरा लाकर में जो है यहाँ आज मरकज़ी दारुल उलूम लिलबनातिल मोमिनीन, यहाँ आज इसमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे हमारे उलमाए किराम जो है ये यहाँ इन्होंने शिरकत की। तो इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ मुफ्ती मुबारक साहब, इनसे ही आज मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से जो आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे आगाज़ किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो सर, जो आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया इस हवाले से थोड़ा बहुत डिटेल हमें दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ का जो इदारा है, मरकज़ी इदारा है दारुल मोमिनीन, तो काफ़ी अरसे से जो है दीनी खिदमात अंजाम देने में मसरूफ़ है। तो हमारी जो आलिमा यहाँ पे है जौज़िया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने ये इदारा कायम किया कि बच्चियों को जो है यहाँ पे दीनी तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। और आज तक जो बच्चियाँ जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज कर रखा है, यानी जिन्होंने हिफ्ज़ कलामुल्लाह किया हुआ है या इसके अलावा दूसरी जो है उलूम उन्होंने हासिल किए हैं, जिन्होंने तकमील की है यानी मुकम्मल की है अपनी डिग्री को, तो आज जो है उनकी यहाँ पे रिदापोशी की जा रही है। यानी उनको उनके एज़ाज़ में ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक़द की गई है ताकि उनके एज़ाज़ में जो है उनको इनामात से नवाजा जाएगा और उनके कंधों पे वो शाल रखे जाएंगे जिनको हम रिदापोशी कहते हैं अपने इस रस्म के एतबार से। तो उसी हवाले से जो है यहाँ पे ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। खासकर बात की जाए इस वक्त जो है सोसाइटी में ऐसी भी सोशल अवेयरनेस हो रही है, खासकर ड्रग्स की बात करें जिस तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर आप क्या बताना चाहोगे हमारे नौजवानों को या हमारी माँ बहनें जो इस टाइम आपको देख रहे हैं उनको आप इस बारे में क्या बताना चाहोगे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। जब हम इस वक्त अपनी नज़र को दौड़ा रहे हैं आगे पीछे जब हम देख रहे हैं तो इस वक्त जो हमारी यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो ज़्यादातर जो है इस वक्त इसी बला में मुब्तला है और ज़्यादातर ड्रग्स में ही जो है वो हमें मतलब इस वक्त वो पाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से ये बड़ा एक आसान कदम है कि इनको जो है दीन के करीब लाया जाए। इंसान जो है, इंसान की फितरत ये है, इंसान का जो अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है, इंसान कहते किसको है, इंसान का जो मतलब मर्जा है वो यही है कि इंसान के अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि जो खुद को छोड़ के जो दूसरी की फिक्र में लगा हो, जिसका सिर्फ ये मतलब अपने जिसका मकसद ये हो कि दूसरे को मेरे से जो है फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो ये इंसान तब समझ पाएगा जब वो दीनी तालीमात को अपनाएगा। अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे तो जो ड्रग का आदी होगा, जो उसमें मुब्तला होगा, वो कभी जो है अपने आप का भी वफ़ादार नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने हाल में है ही नहीं। जब वो अपने हाल में नहीं रह सकता दूसरे को क्या फ़ायदा दे सकता है, तो वो इंसानियत से ही खारिज है। अब अगर हमें इंसानियत के करीब जाना है, इंसानियत को अपनाना है, तो उसके लिए लाजमी है कि हमें वो तरीका चुनना होगा, वो तरीका हमने लेना होगा जो हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। जब हम उन तालीमात को समझेंगे, उन तालीमात पे चलने की हम कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये बला जो है ये हमसे खुद ब खुद छूट जाएगी, दूर होती चली जाएगी। तो कई बार ये भी शिकायतें आती रहती है कि नौजवान जो है या वो अपना बेटा जो है अपने वालिदैन की कदर नहीं करता है, नाफरमान बन जाते हैं। इस बारे में सर आप क्या बताना चाहोगे? हाँ, ये असल में क्या है कि जो वालिदैन हैं
किसी हद तक जो है वो भी उसके जिम्मेदार है। जब हम इसी दीन की तरफ लौटेंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल, कि आप अपने जो है औलादों को 3 खसलतें दीजिए। यानी जब से यूं ही बच्चा बात करने लगे, जब भी उसमें फहम आना शुरू हो जाए, तो 3 खसलतें जो है वो उसके अंदर भर दी जाए। वो क्या है? हुब्ब नबीयुकुम, सबसे पहले उसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में वदियत कर दी जाए। हुब्ब अहले बैती, उसके बाद अहले बैत अतहार की मोहब्बत उसको दी जाए। व क़िराअतुल कुरान, और उसको कुरान की तालीम दी जाए। तो जाहिर सी बात है, जब हम बच्चे के दिल में ये 3 चीज़ें डालेंगे, अब बच्चा जब आगे आगे बड़ा होता चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है नबी का जब उसके दिल में मोहब्बत होगी तो वो उसी एतबार से अपने वालिदैन की तरफ भी देखेगा। और ज़रूर ऐसी बात है कि जब वो वालिदैन की तरफ उस हाल में देखेगा तो वो कभी वालिदैन का नाफरमान नहीं हो सकता। लेकिन जब वालिदैन ने वो उनको उस टाइप की परवरिश ही नहीं की, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सिर्फ हमारा सारा इस वजह से है कि अब हमें ये कमा के लाएगा, हमें खिलाएगा, तो आगे चल के जो है वो सबसे पहले उन्हीं को भूल जाता है और अपने हर रास्ते पे चला जाता है। तो इस दारुल के रिगार्डिंग जो है आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे, खासकर अगर बात की जाए इस मरकज़ी दारुल मिलबनातिल मोमिनीन की जो है, यहाँ जोजिया हमीद इसकी यहाँ पे सरबराही अंजाम दे रही है, और गुज़िश्ता कुछ माह पहले इसकी लैंड जो है बाज़ाब्ता तौर पर किसी ऐसे शख्स ने डोनेट की, और तब जाके ये दारुल जो है ये यहाँ पे अभी बन रहा है। और इस बारे में आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, खासकर इनके पास वो ज़रिया नहीं है जिससे ये तामीर हो सके? हाँ, सही बात है। हम इस इदारे में इस वक्त जो है, तो इस इदारे की जो है खिदमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आवाम के लिए यही है कि वो देख रहे हैं, काम भी देख रहे हैं, और यहाँ पे जो काम चल रहा है, तो उनसे यही गुजारिश है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 चीज़ें ऐसी है जो मरने के बाद जो है इंसान को मिल रही है, अपनी कब्र में भी, यानी आखिरत में भी उनका सिलसिला सवाब का है वो रुकता नहीं है। उसमें क्या है? सदक़े जारिया है। और दूसरी बात जो है इल्मुन युनफ़उ बिही, यानी इल्म के लिए अगर कुछ खर्च किया जाए तो जब तक लोग उससे उस इल्म से फ़ायदा उठाते रहेंगे, उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो लिहाजा ये बड़ा अच्छा मौका है आवाम के लिए भी कि वो इस इदारे के लिए जो है, जिन्होंने इसको वक़्फ़ किया, सबसे पहले उनके लिए खुशखबरी है कि उन्होंने अपने लिए जो है आखिरत का सामान तैयार कर दिया है। अब दूसरे लोगों के लिए भी यही गुजारिश है कि वो इस इदारे को याद रखें, अपनी आखिरत संवारने के लिए, अपनी आखिरत बनाने के लिए वो इसकी भरपूर मुआवनत करे। और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, एक तो उनकी दुआ भी मिलती रहेगी, और दूसरा जो यहाँ पे कुरान की तालीम होती रहेगी, कुरान का विरुद्ध होता रहेगा, अहादीस मुबारक का दर्स होता रहेगा, तो उनको भी उसका जो है सवाब मिलता रहेगा। एक तो ये इदारा जो है ये भी फलता फूलता चला जाएगा, और उनकी कब्र जो है आखिरत है वो भी संवरती चली जाएगी। तो सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं भी तमाम अहले इस्लाम को या वादी कश्मीर के तमाम लोगों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके 1 रुपये से जो है ये दारुल तामीर हो सकता है। अगर आप 1 रुपये डोनेट करोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे, बल्कि आपके सदका जारिया जो है ये क़यामत तक जारी रहेगा। आप जो है इसमें भरपूर माली मावनत कीजिए ताकि ये जल्द से जल्द ये दारुल तामीर हो सके। और ये जो अकाउंट नंबर है वो भी अभी डिस्प्ले पे शो ही होगा, या अभी कैप्शन में आपने दिखाई दे रहा है। तो आप अपना ख्याल तो इस दुनिया में सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। खुदा हाफिज़।